So, hello aspirants, welcome back to another exciting class of science. चलिए, तो पिछले क्लास में हमने क्या किया था उसको हम समझते हैं। पिछले क्लास में हम कर रहे थे चैप्टर लाइट। जी, हम लोग लाइट चैप्टर कंप्लीट करते हैं पिछले क्लास में। चलिए, इसको समझते हैं। तो पिछले क्लास में जो हमने लाइट चैप्टर पढ़ा था उसके बारे में क्या क्या पढ़े थे वो चीज़ हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो लाइट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि लाइट क्या होता है, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। लाइट क्या है, एक एनर्जी है, एनर्जी पढ़ा था हमने। फिर हमने क्या जाना था, लाइट के डिफरेंट फॉर्म्स जाने थे हमने, कि इसके अंदर कैसे कैसे चीजें काम करती हैं। इसके बाद हमने क्या जाना था, इस बात को समझते हुए कि लाइट के अंदर मिरर मिरर टॉपिक हमने डिस्कस किया था। अब इसके अंदर पढ़ेंगे हम प्लेन मिरर और स्फेरिकल। देखिए, हमने क्या बताया पिछले क्लास में, लाइट के अंदर क्या जानते थे हम कि मिरर। फिर लाइट के अंदर जो हम मिरर पढ़ेंगे उसमें प्लेन मिरर एक टाइप होते हैं और एक टाइप होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर। दो टाइप्स के मिरर होते हैं, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये जब प्लेन स्फेरिकल मिरर के अंदर हम जानते थे क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता था, रिफ्लेक्शन क्या होते थे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो रिफ्लेक्शन हमने जाना था, ये चीज कंप्लीट हो चुकी थी हमारे। दो रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े थे हमने। प्लेन मिरर जाना था हमने कि प्लेन मिरर होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट थे चीजें इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे कि जो इमेज बनेगा इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल हाइट का रहेगा, सब कुछ रहेगा। एक हम जानेंगे इसके अंदर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि आप समझिए मिरर है, जितने डिस्टेंस पे मिरर के ये रहेंगे, जो बॉडी रहेगा, अब बॉडी के सामने वाला भी क्या रहेगा, जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो भी सेम डिस्टेंस पे रहेंगे। डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, जब कभी भी आप मिरर में जब कभी आप मिरर में देखोगे तो लेफ्ट की चीजें राइट हो जाती हैं और वाइस वर्सा। लेफ्ट की चीजें राइट, राइट की चीजें लेफ्ट, ये हो जाती है और ये वाइस वर्सा होती है। इससे क्या समझ में आता है कि चीजें, इसे हम बोलेंगे क्या, ये समझिए। हमने जाना क्या कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने कर लिया, प्लेन मिरर कर लिया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कर लिया, मिरर के अंदर लेफ्ट से लेफ्ट राइट होता है। अब हम आते हैं फाइनली हमारे नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, स्फेरिकल मिरर। अब जो हम करने जा रहे हैं डिस्कशन वो होगा क्या, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, जी, स्फेरिकल मिरर पर डिस्कशन करते हैं हम लोग। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, आज उसके वेरियस तरह की चीजों को यूजेस पढ़ेंगे हम उसके सामने, और चीजों को फिर आगे लेके चलेंगे। ठीक, समझिए स्फेरिकल मिरर क्या और कैसे काम करता है। चलिए, देखिए हम क्या करते हैं, एक मिरर ऐसे प्रोड्यूस करते हैं। मान लीजिए कि कभी एक मिरर था ऐसा, ये मिरर, सपोज करिए कि ये क्या था, स्फेरिकल मिरर, जिसको हमने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। ऐसे ब्रेक डाउन हाफ में, तो हाफ में ये ब्रेक डाउन हो गया। तो समझिए हाफ में ब्रेक डाउन हो गया तो ये इसके कुछ रिजेम्बलेंस हमने दे दिया कि ऐसे कुछ था। अब इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हमें बहुत ही सावधानी से समझने होंगे। चलिए, अब सारे पार्ट्स को एक एक करके हम समझते हैं कि कौन से पार्ट्स क्या होते हैं। चलिए देखिए, ये वाला पार्ट जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला पार्ट क्या होता है, सी, यानी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सुनिए, अंत में अगर आप असली में देखोगे
तो ये वाली पार्ट क्या होती है, ये वाली पार्ट असली में एग्जिस्ट क्या कौन सी पार्ट करती है, यही वाली पार्ट एग्जिस्ट कर रही है, ये वाली पार्ट जो पार्ट एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही है, ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही। तो जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है उन्हें हम बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर। तो अपर्चर ऑफ मिरर क्या होगा, अपर्चर ऑफ मिरर एक्चुअली में वो पार्ट है मिरर का जिसमें रिफ्लेक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस करती है, उसे हम अपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। अपर्चर ऑफ मिरर जरूरी क्योंकि इस पे बाकी सारे पोल भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाला बीच वाला पार्ट क्या होगा, सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दूसरी चीज को समझते हैं, पोल और फोकस। पोल, तो पोल क्या होता है ये समझिए, पी से रिप्रेजेंट करते हैं पोल। हमने आपको बताया कि अपर्चर ऑफ मिरर होती है जी, अपर्चर ऑफ मिरर, अपर्चर ऑफ मिरर के सेंटर मोस्ट पॉइंट पे एक एग्जिस्ट करते हैं पॉइंट जिसे हम बोलते हैं पोल। इस, ये देखिए ये वाला पार्ट है अपर्चर ऑफ मिरर। अब इस मिरर का सबसे सेंटर मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा, उसे हम क्या बोल देंगे, पोल। अपर्चर ऑफ मिरर का सेंटर मोस्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल। क्लियर है। अब आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जिस हमने इस कर्वेचर, ये एक तरह से कर्वेचर कर्व ही है ना, ये जो स्फेरिकल पार्ट है, इसके सेंटर मोस्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यार क्या डिफरेंस आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल का, दोनों क्योंकि सेंटर ही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इस पूरे कर्वेचर का एक्चुअली में सेंटर है। अब पोल क्या है, इस अपर्चर ऑफ मिरर का सेंटर मोस्ट पॉइंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पोल। ठीक है। अब आते हैं फोकस पे। फोकस समझिए, फोकस क्या होता है। हमने क्या बताया आपको कि इस सेंटर मोस्ट पॉइंट पे पोल होता है, और सेंटर मोस्ट पॉइंट कर्वेचर का सेंटर मोस्ट पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर मोस्ट पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए दोनों सेंटर, दोनों के बीच में एक एग्जिस्ट करता है फोकस। ठीक है। इसका इससे डिस्टेंस सेम रहेगा, सी इक्वल टू 2f। समझ रहे हो, सी इक्वल टू 2f, ये बात को ध्यान रखना। सी इक्वल टू 2f वाली कहानी रहेगी, जो सेंटर है इसको अगर आप 2 बार करोगे तो ये इसका दुगना हो जाएगा, एक्चुअली में इसका आधा होता है फोकस। ठीक है। तो हमने क्या जान लिया कि अपर्चर ऑफ मिरर कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। पोल सेंटर मोस्ट पॉइंट पे आता है, फोकस हमारा इसके बाद वाला पॉइंट है। सेंटर ऑफ पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में फोकस एग्जिस्ट करता है। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी हमारा पोल, पोल क्या होता है, अपर्चर ऑफ मिरर का सेंटर मोस्ट पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कर्व का पूरे का सेंटर होता है। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस, ये वो लाइन जिसपे सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं सिंगल हैंडेडली, उसे हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो चीजें समझ चुके होंगे आप कैसे कैसे काम कर रही हैं। अब इसके बाद कुछ समझते हैं लॉज। देखिए होता क्या है कि इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन। तो हम सबसे पहले यही जान लेंगे कि लॉज फॉर इमेज, लॉज फॉर इमेज फॉर्मेशन। समझिए इमेज फॉर्मेशन के लिए जरूरी है जो इमेज फॉर्मेशन, समझ रहे हो, इमेज फॉर्मेशन के लिए कैसे कैसे चीजें जरूरी है उसको समझते हैं हम। देखिए लॉज फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या लॉज रहेंगे, चलिए उसको समझते हैं सबसे पहले। बेसिक बेसिक बात है। ठीक है। दो तीन बातें ही हैं जिनको आप समझ जाइए। चलिए, हमने क्या बताया था, क्या सेंटर मोस्ट पॉइंट पे क्या होती है, पोल होता है। वेरी गुड। फिर इसके सेंटर मोस्ट पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में कहीं फोकस लाइज करता है। तो पहला लॉ क्या बोलता है समझिए, पहला लॉ सिंपल है कि अगर कोई भी लाइट रे, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, तो वापस वो उसी डायरेक्शन में टर्न डाउन, बैक डाउन हो जाएंगी। ठीक है, उसी रास्ते में रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे वापस। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी एक पार्ट को आप एग्जिस्ट करवाते हो तो ये वापस इसी रास्ते पे आ जाएंगी। समझ रहे हो कि हमने क्या आपको बताया कि अगर आप किसी भी रास्ते पे अगर एक लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, तो वापस वो उसी रास्ते पे आ जाएगी, रिफ्लेक्शन हो करके वापस वही रास्ते पे आएगी। जी। तो हमने क्या बताया, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखिए ये वाला पार्ट, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब क्या बता रहे हैं हमको सुनिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल है, समझिए ये एक्चुअली में ये कौन सी लाइन थी, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस थी। तो प्रिंसिपल एक्सिस थी। अब हमने क्या बताया कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो किससे पास करेगी, फोकस से, फोकस से पास करेगी। समझ रहे हो जी। कोई भी लाइट, कोई भी अगर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे है तो फोकस से पास करेगी, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर आपका यहाँ पे पोल है, फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो कहता है कि अगर पैरेलल होगा तो फोकस से पास करेगा, इसका उल्टा भी, अगर फोकस से पास करेगा, अगर फोकस से पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा। समझ रहे हो, अगर फोकस से पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा। हमने क्या बताया आपको कि अगर स्ट्रेट लाइन, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट पास से करेगी, राइट पास करेगी, तो वापस उसी रास्ते पे आएगी, ये फिक्स है।
हमने बताया क्या कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस से पास करेगा, अगर फोकस से पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जी हो जाएगा। चलिए यहाँ तक की चीजें में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक किसी चीज में कोई डाउट नहीं जी। तो इतने सारे पार्ट हम समझ चुके हैं, अब हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशन की तरफ से। ठीक है, समझिए। चलिए, हमने बताया क्या आपको, ऐसे है पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये बस सारी बात समझ गया। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन की तरफ से हम बातें समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट, समझिए क्या क्या होगा, ऑब्जेक्ट, इमेज एंड नेचर। ठीक है, ये बात तो आप समझ पा रहे हो। तुमने क्या बताया आपको कि ऑब्जेक्ट क्या, समझिए एक बात, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, सुनिए कैसे करते हैं हम। पोल के बाद से धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ पर पोल के बाद से फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ रखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। सुनिए पहले हम क्या करेंगे, समझिए पहले हम क्या करेंगे, पोल और फोकस के पास ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर फोकस पे एक बार ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर फोकस सेंटर कर्वेचर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, और फाइनली कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे। बस सिंपल सा केस है, पोल और फोकस के बीच में, फोकस के पास, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर उसके बाद आपको कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, और फिर लास्ट में इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए तो क्या करिए आप, रखिए आप ऑब्जेक्ट, आसान वाला से शुरू करते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट को रखिए एट फोकस। हम आपको ट्रिक से बता रहे हैं, आपको ट्रिक से बता रहे हैं कैसे आप पेयर में याद रखिए तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा, नहीं तो ये टेबल जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। तो फोकस पे अगर आप अगर रखते हैं हम फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। अब इसका उल्टा कर दीजिए, अगर इन्फिनिटी पे बनेगा ऑब्जेक्ट, अगर इन्फिनिटी पे रहा तो कहाँ बनेगा, फोकस पे। पेयर में समझ गया, एक सीधा वाला केस, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा, समझ रहे हो। अगर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट वहां पे इमेज बनेगा। ठीक है, अब देखिए दो केस आता है, बियॉन्ड सी, तो क्या आ जाएगा, बिटवीन एफ एंड सी। अब बिटवीन एफ एंड सी, बियॉन्ड सी। देखिए बात समझिए, हमने आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, आपको पेयर में याद करना है। कैसे आप याद करोगे, पहले आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे। देखिए हम ऐसे भी चल सकते थे पर वो टेबल में आपको फिर याद नहीं रहेगा, आप पेयर में याद करिए। कैसे, फोकस पे रहेगा तो इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे। ठीक है, ये बात पेयर आपको याद रह गया, ये वाला एक पेयर बन गया आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करो, क्या करो, एट सी वाला, आप सी और एट सी को याद रखो। एट सी पे तो ये तो फिक्स है, एट सी पे तो ये रह ही रहेगा, समझिए एट सी पे तो वही रहेगा, उसको भूल जाइए। एट सी पे तो वही रहेगा, सेम ऑब्जेक्ट जहां पे होगा वहीं पे इमेज बनेगा। ठीक है, अब बियॉन्ड सी होगा तो बिटवीन एफ एंड सी होगा, और बिटवीन एफ एंड सी होगा तो बियॉन्ड सी होगा। ये बात को आप समझ पा रहे हो कि अगर बियॉन्ड सी यानी कि ऑब्जेक्ट हमने इधर रख दिया बियॉन्ड सी, तो फिर उसके बाद क्या होगा, बिटवीन एफ एंड सी के बीच में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब किसी एक का आपको आपको हम अच्छा से डायग्राम बताते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, देखिए ऐसे हमने बनाए हैं, ये क्या है हमारा, बताइए क्या है, ये है हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर पर हमने क्या बना दिया, पोल, फिर क्या बना देंगे, फोकस, फिर क्या बना देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक के केस में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पोल और फोकस। अब चलिए सी वाला बताते हैं आपको। देखिए आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को रखिए। ठीक है, फिर क्या करें, हमने आपको पैरेलल क्या बताया था कि आपका पैरेलल होगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा फोकस पे चल जाएगा, तो पैरेलल करिए और फोकस से पास करवा दीजिए। चलिए पैरेलल था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पैरेलल होगा, मतलब सोचिए प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल होगा तो कहाँ पास से पास करेगा, फोकस से। ठीक है, अब बताइए अगर फोकस से पास करेगा लाइट रे, चलिए एक दूसरा लाइट रे लेते हैं हम, अगर फोकस से पास करेगा तो क्या हो जाएगा बताइए आप,
क्या हो जाएगा, फोकस से पास करेगा तो आपका हो जाएगा ये, फोकस से पास करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही फोकस से पास करेगा ये लाइट रे, जैसे ही फोकस से पास करेगा वो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगा। सुनिए पहले हम फिर समझिए, हम लोग क्या बताया कि ऑब्जेक्ट का ये पूरा सेंटर ऑफ कर्वेचर कर्वेचर है, ये आपका एक कर्वेचर है हमारा, ये कनकेव मिरर लिया हुआ हमने, हमने ऑब्जेक्ट रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहले हमने पहला लाइट रे लिया, पहला लाइट रे चलिए यार में समझिए, सी फोकस है पोल है, हमने क्या किया ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया, हमने क्या किया पहला लाइट रे लिया, लाइट रे अगर अगर हमने क्या बताया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा फोकस से पास करेगा, और अगर फोकस से पास करेगा तो क्या हो जाएगा, बाद में जाके पैरेलल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ऑब्जेक्ट जहां पे था वहीं पे इमेज फॉर्म हुआ ना, जी समझ पा रहे हो। तो हमने को क्या बताया, ऑब्जेक्ट इमेज नेचर। अब देखिए एक बात नेचर समझिए कि कॉनकेव मिरर है ना ये, जिसमें जितने भी फॉर्म होंगे सारे क्या होंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, आपके सारे केस बन जाएंगे, रियल होंगे इन्वर्टेड होंगे। इस बारे केस में आपको कोई तो दिक्कत नहीं आ रही, ऑब्जेक्ट इमेज नेचर फोकस होगा इंफिनिटी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड सी बिटवीन सी एंड एफ, इस वाले कंटेंट में तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। पर उससे पहले थोड़ा सा एक पार्ट था जो आपको और अच्छे से देखना चाहिए था। देखिए हमने क्या बताया था, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर तो हम पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होता है, सब सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। यहाँ पे हम कॉनकेव वाले को समझते हैं, कॉनकेव वाले को, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर कैसा होता है ये समझिए, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं या मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं, क्या करते हैं, इमेजेस को इनलार्ज करने का काम करते हैं, कौन करते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का काम क्या है, इमेजेस को इनलार्ज करना, मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई, ठीक है। इसलिए ये क्या करते हैं सुनिए, ये वाले केसेस में यहाँ पे पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्या करते हैं जितने ये लाइट रेज आते हैं ना, ये कन्वर्ज होकर के एक पॉइंट पे आता है, फोकस, यहाँ पे। इसे मतलब कि बेसिकली समझिए कि लाइट रेज को कन्वर्ज करने का काम, यानी जोड़ने का, स्क्रीन के पास फैला के एक जगह पर सिमटने का काम कौन करता है, आपका कनकेव मिरर। और वही दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कन्वेक्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। देखिए अभी हम लेंस पे नहीं आया, हम लोग मिरर पे ही बात कर रहे हैं, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तब समझिए ऐसे हमारा ये आपका मिरर आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। सिल्वर कोटिंग कहाँ रहेगा, इसका इनसाइड था, इसका इनसाइड था तो इसका आउटसाइड रहेगा, ठीक है। समझिए ये क्या करते हैं, अपीयर, ये एक्चुअली में डाइवर्ज नहीं होते हैं, ये अपीयर करते हैं, समझ रहे हो जी। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर समझ पा रहे हो, कनकेव मिरर मैग्नीफाइंग है, कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है, इस तरह करके चीजें चलती हैं हमारे पास, ठीक है। जिसका हमने आगे जाना था यहाँ पे, स्फेरिकल मिरर कैसे लॉज होते हैं, कैसे कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। फिर से हमने बताया कि ऑब्जेक्ट इमेज नेचर क्या रहेगा, एट फोकस तो इन्फिनिटी पे तो फोकस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी तो बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी तो बियॉन्ड सी। यहाँ पे आपका कनकेव मिरर का, मिरर वाले चैप्टर का, मिरर वाले पार्ट का यहाँ पे होता है टॉपिक क्लोज, जितना आप सीख पाए इसमें। थैंक यू।